तेजस्वी यादव के एक फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इस बात को लेकर है कि मुकेश सहनी का क्या रोल रहेगा। महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीते चुनाव के वक्त आरजेडी वहां से जीती, लेकिन इस बार वहां आरजेडी नहीं बल्कि जेडीयू चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के अंदर यह फैसला हुआ है कि आरजेडी नहीं बल्कि जेडीयू लड़ेगी। ऐलान भी हो गया है कि मनोज कुशवाहा जो उस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब इसको लेकर सबसे पहले कुढ़नी के समीकरण को आपको समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मुस्लिम जो है वहां पे 35 से 38,000 वोट है, यादवों की संख्या 30-35,000 है, पासवान की संख्या 12 से 15,000 है, निषाद जो मुकेश सहनी जिस वोट बैंक पर दावा करते हैं 28 से 30,000 है, और सबसे बड़ी बात है कि भूमिहार 41 से 45,000 है। कुशवाहा जिस जाति से मनोज कुशवाहा आते हैं 30 से 32,000 है, और सबसे बड़ा रोल जो है वो मुकेश सहनी के इसमें दिख रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी ने यह ऐलान कर दिया है कि उनके उम्मीदवार जो है वो 16 तारीख को नामांकन भरेंगे। अब इस उम्मीदवारी के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असहज हो गई है, क्योंकि मनोज कुशवाहा जिनकी बिरादरी का वोट अच्छी खासी संख्या में है, महागठबंधन के लिहाज से अगर सजातीय समीकरण को साधा जाए तो वहां पे मुसलमान भी अच्छी खासी संख्या में है, भूमिहार भी है। चूंकि बीते कई चुनावों को आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि भूमिहार जो है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ खड़े रहे, चाहे वो बोचहा का चुनाव हो या फिर यूं कहें कि मोकामा का चुनाव हो। लगातार भूमिहार वोटर जो है वो अपना जलवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि राजद के लिए दिखाते नजर आए हैं। एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अग्नि परीक्षा जो है वो कुढ़नी में होने जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुकेश सहनी अगर वाकई में चुनाव लड़ते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि मुकेश सहनी वहां से चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि सहनी समाज का जो वोट है उस पर भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है, कई बड़े नेता उनके पास है। लेकिन जब से मुकेश सहनी की एंट्री राजनीति में हुई है, एक बड़े नेता के तौर पे उनकी पहचान बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी से जो सहनी समाज के वोटर है वो खिसकते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से मुकेश सहनी कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी का हार के कारण जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि बोचहा का चुनाव परिणाम आपने देखा, मुकेश सहनी चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि चुनाव हराने के लिए लड़े थे, और कहीं ना कहीं उसमें सफलता जो उनको मिली थी। एक बार फिर से मुकेश सहनी कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनकर सामने आए हैं, क्योंकि सहनी समाज का वोट जो है वहां अच्छी खासी तादाद में है। और लगातार यह कहा जा रहा है कि 28 से 30,000 जो सहनी है, अगर 50% भी मुकेश सहनी अपने पाले में कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लड़ाई से दूर दूर ही दिखेगी। क्योंकि पिछले चुनाव की बात कर ली जाए तो मुकेश सहनी महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए में थे, और उस वक्त जो हार जीत के बीच का अंतर था वो तकरीबन 1,000 के आसपास था, और इस बार नीतीश कुमार इधर है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर चारों तरफ से प्रेशर जो है वो बनने शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे मुकेश सहनी, या फिर मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लें, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुकून से चुनाव लड़े, और कहीं ना कहीं जो लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रही है वो लड़ाई में आ जाएगी। तो इन तमाम सवालों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किन्हें उम्मीदवार बनाएगी यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मुकेश सहनी की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। चिराग पासवान का क्या रोल होगा यह भी स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन महागठबंधन ने तय कर लिया है कि राजद नहीं बल्कि जेडीयू चुनाव लड़ेगी। मनोज कुशवाहा जो क्षेत्र के बड़े नेताओं में से एक हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, 5 में जब 2 बार चुनाव हुए थे दोनों बार वो उसी सीट से जीत कर आए थे, फिर 10 में चुनाव जीते, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में उनकी पकड़ जो है अच्छी खासी मानी जाती है। सिर्फ कुशवाहा नहीं बाकी अदर बिरादरी में भी उनकी पकड़ अच्छी और मजबूत मानी जाती है। तो तेजस्वी यादव के एक फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को चारे खाने चित कर दिया है।